आखिरकार यहाँ पर हार्दिक पांड्या अंपायर पर इतने चिल्ला क्यों रहे थे, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को धक्का क्यों दे दिया, या फिर एकदम से मैदान के बीच में ऋषभ पंत पतंग कैसे उड़ाने लग गए, या फिर लास्ट में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों मिलके अंपायर के साथ क्यों लड़ रहे थे, या फिर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत की तरफ ऐसे इशारा क्यों कर रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर रिकी पोंटिंग पृथ्वी शॉ को क्या समझा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली वर्सेस मुंबई के मैच की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो जब भाई पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल नहीं किया गया तो वो शायद इस चीज से नाखुश थे, तो हमें दिखे मैदान पर ही रिकी पोंटिंग उनको समझाते हुए शायद यही बोल रहे होंगे कोई नहीं ऐसा होता रहता है, और ना ही भाई डेविड वार्नर को खिलाया गया था, और दोनों के दोनों एक साथ ही ड्रेसिंग रूम में बैठे थे जो कि एक टाइम पर दिल्ली के ओपनर भी हुआ करते थे। और जो नया ओपनर आया था यानी कि फ्रेजर, वो तो भाई बहुत ही खतरनाक था। वो किसी बॉलर को देख ही नहीं रहा था कौन है, उसने तो भाई बुमराह की भी शर्म नहीं करी, उसको भी पहली 2 बॉल पर छक्का चौका मार दिया, और बंदे ने 15 बॉल में ही 50 जड़ दी, जो कि उनकी 15 बॉल में ही इसी आईपीएल सीजन में दूसरी 50 थी। वहीं दूसरा ओपनर यानी कि पोरेल, वो बेचारा तो अभी तक भी 6 बॉल में 7 रन पे ही था, और आज तो दिल्ली ने पावर प्ले में भाई 91 रन जड़ दिए थे, जो कि उनके पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे हाईएस्ट थे। और जब एमआई के बॉलर्स इतने पिट रहे थे तो उस पर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का तो ये रिएक्शन था, और रोहित शर्मा ने तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में भाई एमआई के फील्डर्स और बॉलर्स को काफी समझाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर जब हार्दिक पांड्या को पहले ही आईपीएल में 24 लाख का फाइन लग चुका था उनकी स्लो ओवर रेट की वजह से, तो वो पहले ही भाई चिढ़े हुए थे जब उनके बॉलर्स पिटाई खा रहे थे। ऊपर से भाई दिल्ली के बैट्समैन इतना टाइम ले रहे थे सेट होने में, उनको फिर से डर लग रहा था कहीं फिर से फाइन ना लग जाए स्लो ओवर रेट का, तो वो जाके अंपायर पर चिल्लाने लगते हैं कि ये दिल्ली के बैट्समैन क्या कर रहे हैं, इनको समझाओ, जल्दी जल्दी तैयार होंगे नहीं तो फाइन मुझे ही भरना पड़ेगा। और यही चीज जसप्रीत बुमराह ऋषभ पंत को भी यहाँ पे बोल रहे थे जब वो भी ऐसे ही तैयार होने में टाइम लगा रहे थे। और फिर जब जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत को आउट भी किया तो उन्होंने हंसते हुए अच्छे से सैंड ऑफ किया। पर दूसरी तरफ जब स्टब्स रन मारने से रुक नहीं रहे थे तो रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े होकर काफी चिल्ला रहे थे, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में वो फिर से हार्दिक पांड्या और पोलार्ड के साथ प्लान बना रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ तो भाई स्टब्स जो आज प्रैक्टिस के टाइम पर वो जिस शॉट की प्रैक्टिस कर रहे थे वही शॉट्स आज वो खेल रहे थे। और फिर जब लास्ट के 2 ही ओवर बचे थे और दिल्ली ऑलरेडी 235 रन बना चुका था, अगर वो लास्ट 2 ओवर में 30 रन बना देता तो वो फिर से आरसीबी का 263 रन का रिकॉर्ड तोड़ देता। लेकिन बीच में आ गए जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उन्होंने अपने 19वें ओवर में बस 6 रन दिए, जिसकी बदौलत ही आरसीबी का ये 263 रन का टोटल फिर से बच गया। पर दिल्ली ने अपने आईपीएल इतिहास का तो सबसे बड़ा टोटल बना ही लिया था। और फिर इसके बाद जब एमआई टीम की बैटिंग आई और रोहित शर्मा एक सिंगल लेने के लिए दौड़ रहे थे तो एकदम से ऋषभ पंत बीच में आ गए, और वहां पर रोहित शर्मा ने तो भाई उनको धक्का ही दे दिया, जिस पर एकदम से ऋषभ पंत हंसने लगे, और फिर उसे देखकर रोहित शर्मा भी हंसने लगे। और फिर मैदान पर एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि बहुत ही रेयर होती होगी भाई, एकदम से पतंग मैदान के बीच में आ जाता है और जिसको रोहित शर्मा उठाकर ऋषभ पंत को देते हैं। लेकिन भाई पंत उसको वहां पर उड़ाने की ही ट्राई करने लगते हैं, लेकिन फिर 4th अंपायर उस पतंग को बाहर लेके जाते हैं। और जब पहला ओवर कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है। आप जरा स्कोर कार्ड को ध्यान से देखो, अगर एक ओवर हुआ था उसमें 6 बॉल हुई थी, लेकिन अगर हम बैट्समैन ने जो बॉलें खेली हैं उनको जोड़ें तो 5 और 2 यानी कि भाई 7 बॉल बन रही थी। क्या अब 9 बॉल को भी बैट्समैन के खाते में काउंट करने लग गए हैं क्या? मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर इसके बाद एमआई के विकेट्स गिरने लगते हैं और ना ही उनके इतने कुछ खास
रन बने थे। और फिर जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए तो ऋषभ पंत ने आज फिर से एक गलत डीआरएस ले लिया, जिसमें कि हमें रिप्ले में देखने को मिला कि भाई बैट और बॉल के बीच में काफी गैप था, एज तो दूर की बात थी। तो मेरे हिसाब से मैं तो एक बार फिर से कहूंगा, ऋषभ पंत MS धोनी की डीआरएस लेने में बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। और फिर हार्दिक पांड्या ने कुछ चौके छक्के तो मारे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। और जब टिम डेविड बैटिंग करने आए तो भाई उन्होंने मैच को MI की तरफ खींच लिया और उन्होंने एक छक्का तो ऐसा मारा कि भाई स्टेडियम में पहले तो एक आदमी ने बॉल पर हाथ अड़ाया और वो हाथ से डिफ्लेक्ट होके एक आदमी के सीधे चेहरे पे जाके लगी और वहां पर वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। फिर उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया। और फिर इसके बाद ऋषभ पंत एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि भाई मैच का रुख ही पलट देता है। जो टिम डेविड अभी तक छक्के मार रहे थे, एकदम से ऋषभ पंत आगे कीपिंग करने आ जाते हैं, जबकि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा था। और जब वो आगे आए तो टिम डेविड को क्रीज के अंदर खड़ा होना पड़ा और उन्होंने उस प्रेशर में मुकेश कुमार की बॉल मिस कर दी और मिस करते ही भाई टिम डेविड आउट हो गए। और MI की इस सिचुएशन को देख के हार्दिक पांड्या तो भाई बड़ी टेंशन में थे, वो बाहर इधर उधर घूम रहे थे और फिर वो जाके फोर्थ अंपायर से भी लड़ने लगते हैं रोहित शर्मा के साथ मिलके, क्योंकि भाई उस टाइम पर 7:30 ऑलरेडी बज चुके थे और 1 आवर अभी भी बचा था। लेकिन अंपायरों ने दिल्ली को पेनल्टी अभी भी नहीं दी थी, जिसमें कि दिल्ली को 4 फील्डरों को ही बाहर रखना था अगर उनको पेनल्टी लग जाती। तो इसी मुद्दे को लेकर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या अंपायर के साथ लड़ रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद MI तो भाई मैच हार ही जाती है और लास्ट में हमें रोहित शर्मा हाथ मिलाते हुए भी नहीं दिखते, शायद वो बाहर ही नहीं आए थे। और आज हमें स्टैंड्स में देखने को मिली थी अमीषा पटेल, जो कि गदर मूवी की एक्ट्रेस है।